Hello students, welcome to our YouTube channel, that is MP Agriculture. This is the series which is going for the preparation of ICAR JRF examination. We already prepared the 7 lecture we have already prepared for the preparation, and this is the 8th part of the series, and today's the part is about the heterosis, inbreeding depression and different type of the theories given for the explanation of the heterosis. These things we will discuss in this part. This part is also important for the student who is preparing for the JRF as well as for the student who is preparing for the SRF also. And it is also important who is preparing for the different competitive examinations like IBPS and other state agriculture universities exams, okay, like supervisor, okay, technical assistant, this type of the exam. This topic is important because many competitive exam this topic is covered by them. Okay, so let's start with the heterosis. Heterosis is what? Heterosis means superiority of F1 hybrid over the parent. ये होता है हेटेरोसिस. जब P1 पेरेंट का P2 पेरेंट के साथ हम क्रॉस करवा देते हैं तो क्या आता है? F1 आता है. तो F1 का यील्ड या F1 का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो तुम, जैसे प्लांट हाइट ले लो या सीड यील्ड ले लो या ऑयल क्वालिटी ले लो या नंबर ऑफ टिलर्स ले लो या कोई भी कैरेक्टर ले लो, उस कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे. उसकी जो भी मीन वैल्यू होती है F1 की और उसके पेरेंट की क्या मीन वैल्यू है P1 और P2 पेरेंट की, ठीक है. तो जब उनसे कंपेयर करते हैं तो F1 यानी कि जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे उनके पेरेंट्स से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना. F1 प्रोजनी की बेटर सुपीरियर परफॉर्मेंस है पेरेंट्स से. यही होता है हेटेरोसिस, ठीक है. और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है ये इसका टोटली अपोजिट है. ये इस टाइप से है कि एक कॉइन है, उसके 2 अपोजिट पार्ट है, ठीक है. हेड एंड टेल. हेड तुम्हारा हेटेरोसिस है तो टेल तुम्हारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया. ये है हेटेरोसिस. कैसे आता है? ये क्रॉसिंग से आता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे आता है? सेल्फिंग से आता है. अपोजिट है ये, क्रॉसिंग सेल्फिंग, ठीक है. और ये चीज़ को प्रूफ किया था 1876 में डार्विन ने. डार्विन एक ग्रेट साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट भी था, जूलॉजिस्ट भी था, ओके. तो उसने ये बताया था, उसने एक बुक लिखी थी सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग इन वेजिटेबल किंगडम, ऐसी उस बुक का टाइटल है. 1876 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी. उस बुक के अंदर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे वेजिटेबल्स के अंदर, और उस बुक में उसने बताया कि जब आप सेल्फिंग करते हैं तो उसका जो यील्ड है या जो भी कैरेक्टर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो रिडक्शन हो रहा है, उसमें कमी आ रही है सेल्फिंग करने से. यानी कि खुद का पोलन खुद की ही स्टिग्मा पे उसी फ्लावर के अंदर आप जब गिराते हैं, सेल पॉलिनेशन करते हैं, तो जब नेक्स्ट प्रोजनी आती है उसमें कम हो जाता है उसकी कैरेक्टर्स, उसकी जो वैल्यू है मीन वैल्यू कैरेक्टर्स की वो कम होती है. यील्ड सपोज करो कि 100 ग्राम आ रही है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर 90, फिर नेक्स्ट जनरेशन में 80, 70, 20, 10, इस टाइप से यील्ड घट जाती है. कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑफ मीन वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना. तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है और दिस अराइज बिकॉज ऑफ सेल्फिंग. और हेटेरोसिस में क्या होता है? सेल्फिंग नहीं कराना, क्रॉसिंग करवाना. क्रॉसिंग कराने से क्या यील्ड बढ़ रही है, F1 की यील्ड बढ़ रही है. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि F1 की यील्ड बढ़ रही है, F2 की नहीं. जब F2 की यील्ड आप बढ़ती है, जो सेग्रीगेंट्स है F1 का, जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आती है ना, तो वो सेग्रीगेंट्स हैं. तो सेग्रीगेंट्स का सुपीरियरिटी हो रही है ओवर द पेरेंट, वो होता है ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन. ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स बोलते हैं उनको, जिसकी वजह से आता है. और उनके लिए ब्रीडिंग कराते हैं तो वो होते हैं ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, है ना. तो ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग और हेटेरोसिस की ब्रीडिंग डिफरेंट है. हेटेरोसिस F1 के लिए आएगा, F2 और उसके सब्सिक्वेंट जनरेशन में सुपीरियरिटी होती है ओवर द पेरेंट, वो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन है. तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार, ओके. ये कॉन्सेप्ट भी है. और सेल्फिंग कराए इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी, है ना. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे आ रहा है? सेल्फिंग से आ सकता है, ये सिब मेटिंग से आता है, ब्रदर सिस्टर मेटिंग जिसको बोलते हैं, उसको सिब मेटिंग बोलते हैं, उससे आता है. यानी कि सिमिलर जो एंसेस्टर होते हैं, सिमिलर टाइप को जो जीन कॉन्सेंट्रेशन जो रखते हैं पेरेंट, उनके बीच में
जब सेल्फिंग होती है, सिमेटिंग होती है, तो क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, रिडक्शन ऑफ द विगर ऑफ ए क्रॉप, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। इनब्रीडिंग मतलब सेल्फिंग होता है, डिप्रेशन यानी कमी है, वो तो रिडक्शन एक तरह का विगर में। तो ये इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है वो हाई भी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है, हो भी नहीं सकता। जैसे हो ही नहीं सकता सेल्फिंग, ऑलरेडी जैसे पल्सेस क्रॉप हो गई, तो पल्सेस क्रॉप क्या ऑलरेडी वो सेल्फिंग हो के, मतलब कितने हज़ारों सालों से सेल्फिंग हो रही है उनमें, तो हो के क्या हो गया, टोटली वो तो होमोजाइगस हो चुकी है। अब तुम उसमें सेल्फिंग और करा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वो ऑलरेडी जो क्रॉप होमोजाइगस है 99%, उसके अंदर और सेल्फिंग करा दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जो कि पल्सेज हो गई, तुम्हारा मूंग हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, और ये ग्रीन क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम हो गया, है ना, मूट हो गया, तो ये क्या है, इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है कि ऑलरेडी होमोजाइगस है। और हाई किस में हो सकता है, हाई उसी में होगा जिसमें हाईली हेट्रोजाइगस है, और होगा किस में, जिसमें हाईली होमोजाइगस है। तो हाईली हेट्रोजाइगस कौन होती है, जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड स्पीसीज होती है, जैसे ल्यूसन हो गया, ल्यूसन जो कैरेट हो गया, ओके। तो कैरेट, ल्यूसन, इन जो ये क्रॉप्स है, इनके अंदर यह हाईली हेट्रोजाइगस है, इनका जीनोटाइप आप देखेंगे ये हाईली हेट्रोजाइगस है। तो इनके अंदर आपने सेल्फिंग करा दी एक ही जनरेशन में, तो एकदम ड्रास्टिकली यील्ड में रिडक्शन आता है, ठीक है। तो हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन ल्यूसन और कैरेट याद रखना नहीं है, वो पल्सेज हो गई। और मॉडरेट होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो होती है आपके बाजरा के अंदर, बाजरा एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये भी हाईली हेट्रोजाइगस है, इसमें सेल्फिंग कराओगे तो इसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, लेकिन किस कैटेगरी में रखा, मॉडरेट इनब्रीडिंग डिप्रेशन में। और लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसके लिए एग्जांपल है आपके ये क्या बोलते हैं, कुकर बीट्स, है ना, स्पॉन्ज गार्ड, रिच गार्ड, ये वगैरह जो आती है कुकर बीट्स में आती है। तो इन कुकर बिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनमें यदि आप सेल्फिंग कराएंगे तो उनमें ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, तो ज़्यादा यील्ड का रिडक्शन नहीं होता, जा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि 4 कैटेगरी, हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन ल्यूसन और कैरेट के अंदर, मॉडरेट आपका हो गया इसमें बाजरा के अंदर, लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया कुकर बिटेसी में, और बिल्कुल इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस में नहीं, वो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, जैसे कि पल्सेज, है ना। तो ये वाला आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, भले JRF हो, SRF हो, कोई सा भी हो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब बात करते हैं वापस से हिट्रोसिस पे आ जाते हैं। हिट्रोसिस आपको पहले मैंने बता दिया कि क्या होता है, F1 का सुपीरियरिटी होता है ओवर द पेरेंट, है ना, कोई भी कैरेक्टर्स में हो सकता है। अब ये हेट्रोसिस को एक दूसरी टर्म भी, मतलब एक दूसरी टर्म भी है, सिनोनिम ही मान लो उसका, हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं इसको। हिट्रोसिस या हाइब्रिड विगर ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन हाइब्रिड विगर जो लेते हैं ये पॉजिटिव सेंस में काम में लेते हैं हम, यील्ड बढ़ रही है, सीड वेट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टीलर्स बढ़ रहे हैं, है ना, ऑयल क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम हिट्रोसिस को ले रहे हैं, तो हाइब्रिड विगर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई क्रॉप हो रही है अर्ली मेच्योर हो रही है, जैसे कोई क्रॉप है लेट मेच्योर हो रही है, तो हमारे लिए तो अच्छी नहीं है। जैसे तिल है, तिल लगभग मेच्योर हो जाती है 70-90 डेज के बीच में हो जाती है, अगर वो हो जा रही 150, तो हमारे लिए तो वो अच्छी नहीं है, तो हेट्रोसिस नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या, अर्ली मेच्योर होना, जल्दी ही मेच्योर होना, वो होता है नेगेटिव हिट्रोसिस। मतलब जो पेरेंट हो रहे हैं, पेरेंट 90 डेज और 80 डेज पे मेच्योर हो रहे हैं, क्रॉस करवा दिया, F1 आ गया और वो आपका 60 डेज में मेच्योर हो गया F1, है ना। कम, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो ड्यूरेशन है मेच्योरिटी की वो कम हो रही है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव हिट्रोसिस, ठीक है। ये नेगेटिव हिट्रोसिस है, यील्ड बढ़ रही है, वो पॉजिटिव हिट्रोसिस। और ऐसे नेगेटिव हिट्रोसिस का दूसरा एग्जांपल हो गया वेजिटेटिव ग्रोथ का होना, या प्लांट हाइट के केस में, जो जितना सेमी ड्वार्फ प्लांट वेराइटीज हो, देखो कितना ही ज़्यादा यील्ड देती है, ज़्यादा टॉल वैरायटी नहीं देती है, क्योंकि वेजिटेटिव ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो उसका जो नंबर ऑफ सीड्स हैं, उसका जो ग्रेन का यील्ड होता है वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी कहाँ चलेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, या आपके ड्यूरेशन हो गई, या प्लांट हाइट होगी, वो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नेगेटिव हिट्रोसिस में आते हैं। बाकी दूसरे जो भी कैरेक्टर्स हैं मैक्सिमम वो सारे पॉजिटिव हिट्रोसिस में आते हैं,
ठीक है, और हेट्रोसिस की टर्म 1914 में शेल में दी थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। अब इसके टाइप्स भी हैं हेट्रोसिस के। एक मिड पेरेंट हेट्रोसिस होता है जिसको एवरेज हेट्रोसिस भी बोला जाता है, और सेकंड है बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, और तीसरा है आपके ये स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। जैसे मिड पेरेंट हेट्रोसिस का मतलब क्या है, अब ऐसा आप दिमाग में रखिए कि जैसे P1 पेरेंट और P2 पेरेंट का क्रॉस कराया, F1 आया। अब मिड पेरेंट कौन होगा, जो P1 और P2 का जो वैल्यू है, सपोज करो ग्रेन यील्ड 10 ग्राम में P1 की और P2 होगी 20 ग्राम, तो इनका मिड क्या होगा 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 15, तो ये 15 है, मिड पेरेंट हो जाएगा। और F1 का सपोज कितना आ गया, F1 आ गया आपका 25। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, F1 का मीन वैल्यू माइनस मिड पेरेंट का डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट इंटू 100। ठीक है, F1 माइनस मिड पेरेंट अपॉन मिड पेरेंट इंटू 100। ठीक है, तो अब F1 की वैल्यू कितनी थी 25 था, मिड पेरेंट कितना था 15 था, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका एवरेज हेट्रोसिस या मिड पेरेंट हेट्रोसिस हो जाएगा। सेकंड है आपका हेट्रोबेल्टियोसिस, या इसको बोल दो बेटर पेरेंट हेट्रोसिस, BHP, या हेट्रोबेल्टियोसिस भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बेटर पेरेंट से कंपेयर करते हैं F1 का, यानी कि F1 माइनस बेटर पेरेंट डिवाइडेड बाय बेटर पेरेंट इनटू 100। तो बेटर पेरेंट इसी के अंदर देख लो, F1 तो वही सेम 25, ठीक है, माइनस बेटर पेरेंट कौन सा था 20 वाला था P2 पेरेंट, तो 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। अब जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका बेटर पेरेंट हेट्रोसिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरे टाइप का हेट्रोसिस है, वो है स्टैंडर्ड पेरेंट हेट्रोसिस। स्टैंडर्ड पेरेंट हेट्रोसिस में क्या है, पेरेंट के साथ कंपेयर नहीं करते, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे उस एग्जिस्टिंग एरिया के अंदर कौन सी सुपीरियर वेराइटी है या कौन सा चेक वेराइटी है, जो चेक वैरायटी की यील्ड कितनी आ रही है और तुम्हारी यील्ड कितनी आ रही है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। यानी कि F1 कितना हो गया 25 होगा, चेक वैरायटी का यील्ड कितना हो गया, सपोज करोगी उसका हो गया 30 हो गया, F1 25 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, जो भी वैल्यू आती है वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड पेरेंट हेट्रोसिस। तो स्टूडेंट ये सारा है आपका हेट्रोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में। और हेट्रोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दे रखी है, बहुत सारी अभी तक भी चली रही है, अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्चुअल रीज़न क्या है हेट्रोसिस का, एक कंक्रीट रीजन। हेट्रोसिस इस वजह से होता है, पुराने टाइम से इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अलग अलग थ्योरीज दी गई है। जैसे सबसे पहले डेवनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस दी थी, हाइपोथेसिस ही है वो, है ना, हाइपोथेसिस कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। और दूसरा हो गया आपके ओवर डोमिनेंस, ये ईस्ट ने और शेल ने मिलके दोनों ने दी थी ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। एपिस्टेसिस भी होता है। ये तो एक ये सारी जो थ्योरीज है ये सिंगल जीन बेसिस पे, मतलब एक कैरेक्टर को, एक जीन को गवर्न करता है, तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन करना है हेट्रोसिस को, तो ये थ्योरी ठीक है। लेकिन ये थ्योरी फेल हो जाती है जब आप पूरे सारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं, या कोई कैरेक्टर है जो बहुत सारे जीन से गवर्न हो रहा है, मल्टी एलिलिक मल्टीजेनिक टाइप की कोई कैरेक्टर है, उसको एक्सप्लेन ये थ्योरीज नहीं करती है। उसके लिए फिर आपको मोलिकुलर बेसिस पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्यूटियल मैपिंग कीजिए, क्यूटियल एनालिसिस कीजिए, और एनर्जी मॉडल भी मोस्ट रिसेंट मॉडल है हेट्रोसिस को एक्सप्लेन करने का, एनर्जी मॉडल होता है। और आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मॉडल भी दिया गया है, एपिजेनेटिक्स थ्योरीज भी दिया गया है उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो इस पार्ट के अंदर जो ये आपका आज का 8 वाला पार्ट है, इसके अंदर जस्ट अपन हेट्रोसिस के ये डेफिनेशन, ये टाइप्स इनब्रीडिंग और उसके टाइप हमने पढ़े हैं। आई थिंक इस पार्ट में इतना ही सफिशिएंट है। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओ मतलब इसी के अंदर, ये तो 8.1 हो गया, अब 8.2 के अंदर हम इसकी जितनी भी थ्योरीज है, थ्योरीज के हाइपोथेसिस है, डोमिनेंस हाइपोथेसिस फर्स्ट है जो कि डेवनपोर्ट ने दी थी, बाद में इसको एक्सप्लेन किया था ब्रूस किबेल एंड पेलो ने, ये हम देखेंगे। और दूसरी है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस जो ईस्ट और शेल ने दी थी, वो अपन डिस्कस करेंगे। और एपिस्टेसिस, और बाद में जो थोड़ा बहुत मॉलिकुलर बेसिस है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा 8.2। तो ठीक है स्टूडेंट्स,
If you have any confusion or query, you can write down in the comment section, and join our WhatsApp group. We will provide the link in the description. So thank you so much.